Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the chapter changing around us. Today we are going to start a new chapter, that is getting to know plants. As you know, the plants are the living organism. Okay, plants क्या है बच्चों? बड़ी सिंपल सी बात है. प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ओके, ग्रीन इन कलर में कैसे है बच्चों? प्लांट्स ग्रीन है. प्लांट्स कैन नॉट मूव वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ग्रीन में कलर में कैसे है? ग्रीन है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते हैं. जिस प्लेस पे आप उन्हें इम्प्लांट करोगे वो उसी प्लेस पे रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ. ओके, देन हम क्या करते हैं? प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं बच्चों. ठीक है, प्लांट्स को हम क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो नॉन फ्लावरिंग हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावर बनते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली में हम प्लांट को क्या करते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग. इसके अलावा भी हमारे पास प्लांट्स को कैटेगराइज करने का तरीका है. और वो क्या तरीका है बच्चों? हम प्लांट को कैटेगराइज करते हैं कितनी कैटेगरी में? हर्ब. ठीक है, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर, क्लाइंबर्स, एंड क्रीपर्स. ठीक है, एंड क्रीपर्स. ओके, हमने क्या बताया कि प्लांट को हम क्या बोलते हैं? कुछ प्लांट्स को हम बोलते हैं हर्ब. ओके, कुछ प्लांट्स को हम बोलते हैं श्रब, कुछ प्लांट्स को बोलते हैं ट्रीज, क्लाइंबर एंड क्रीपर. अब इन सब में डिफरेंसेस क्या हैं? यदि किसी भी प्लांट की हाइट क्या है? ओनली फ्यू मीटर्स. ओके बच्चों, जो प्लांट साइज में छोटे हैं, ओके, जिनकी हाइट केवल कुछ ही मीटर होती है, 1 मीटर 2 मीटर, ऐसे प्लांट्स को आप क्या बोलते हैं? हर्ब. ठीक है, दोज प्लांट्स which are short in height. ओके, हाइट में क्या है? छोटे जो प्लांट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब. फॉर एग्जाम्पल, हर्ब के एग्जाम्पल क्या है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल है जैसे तुलसी. ठीक है, तुलसी क्या है? हर्ब है. और हर्ब क्या है आपका? फॉर एग्जाम्पल मैरीगोल्ड, सनफ्लावर. ओके, ये जो प्लांट्स हमने आपको बताए हैं ये किसके एग्जाम्पल है? हर्ब के एग्जाम्पल है. ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों? श्रब. जिन प्लांट्स की हाइट क्या है? 2 या 3 मीटर से क्या है? ज्यादा है, मीन्स जो 10 मीटर हाइट तक हो सकते हैं, ऐसे प्लांट्स को आप क्या बोलते हैं? श्रब. ओके, एक और आइडेंटिफिकेशन है श्रब के लिए कि श्रब में क्या होगा? सपोज करो ये इसका स्टेम है, तो इनमें ब्रांचिंग कहाँ पे से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द लोअर साइड. ठीक है, वो प्लांट जिनमें जहाँ पे सोइल है, सोइल के पास ही ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाए, ऐसे प्लांट्स को आप क्या बोलते हो? श्रब. ठीक है, हर्ब किसको बताया? वो प्लांट जिनकी हाइट छोटी है उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब. जिनकी हाइट क्या है? कुछ मीटर है, मतलब 10 मीटर तक है, और ब्रांचिंग भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जहाँ पे प्लांट को आपने इम्प्लांट किया है, स्टार्टिंग से ही सोइल के पास ही क्या हो जाए? ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? श्रब. ओके, और वो प्लांट जो क्या है? श्रब से बड़े हैं. ठीक है, जो हाइट में सबसे बड़े प्लांट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रीज. ओके बच्चों, ट्रीज में क्या है? जो हाइट में कितने हंड्रेड्स ऑफ मीटर, कितने मीटर, 10 मीटर से
ज़्यादा है वो सारे क्या होते हैं ट्रीज। ओके बच्चों, इसके बाद क्लाइंबर, वो प्लांट जो सीधे खड़े नहीं रह सकते, ठीक है, वो प्लांट जो सीधे खड़े नहीं रह सकते और जिनमें से क्या थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर निकलती है। ओके, जिन प्लांट में ऐसे थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर बनती हैं, ओके, इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लाइंबर्स। समझ में आ रही बात? जितनी बेल है जिनमें थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर बनती है और ये थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर क्या करती है? सपोर्ट के साथ इन्हें बाइंड रखती हैं ताकि ये ऊपर चले जाए सनलाइट को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर। ओके बच्चों, जो ये क्रीपर्स हैं, अब क्रीपर्स क्या करते हैं? क्रीपर में और क्लाइंबर में क्या डिफरेंस है? इनमें जो मेन प्लांट है, ठीक है, समझ लेना बात को, इनमें जो मेन प्लांट है, सपोज करो ये प्लांट है और ये प्लांट क्या कर रहा है? ये सपोर्ट है, यही अपने आप से सपोर्ट के चारों तरफ ऐसे क्लाइंब करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये अपने आप से किसको बाइंड कर रहा है? सपोर्ट को। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? क्रीपर्स, ठीक है बच्चों। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कलर में कैसे है? ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपने खाना अपने आप से बना सकते हैं, लेकिन क्या है? ये लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, ठीक है, मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते। ओके, अब हम क्या करते हैं? प्लांट्स को एक जनरल सा तरीका है कि हम प्लांट को कैटेगराइज करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ओके बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावर बनते हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें फ्लावर नहीं बनते हैं। जिनमें फ्लावर नहीं बनते उन्हें बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और जिनमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। ओके बच्चों, इसके बाद हमारे पास और भी तरीके हैं प्लांट्स को कैटेगराइज करने के। जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं किस किस के बेसिस पे? उनकी हाइट के बेसिस पे, ठीक है। वो प्लांट्स जिनकी हाइट कम है, केवल फ्यू मीटर है जिनकी हाइट, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हर्ब, ठीक है। जिनकी हाइट क्या है? हर्ब से ज़्यादा है लेकिन ट्रीज से कम है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? श्रब। श्रब का एक और तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि श्रब में जो ब्रांचिंग होगी वो सोइल के पास से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद ट्रीज जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा है वो सारे क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद क्लाइंबर जिनमें थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर बनती है, और ये थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर क्या करती है? सपोर्ट के चारों तरफ क्या करती है? वाइंड करती है और प्लांट को ऊपर जाने में हेल्प करती है, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। जैसे आपने देखा कुकुम्बर है, ठीक है, आपकी बॉटल गार्ड क्या है? बॉटल गार्ड है, ठीक है, वो सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या है? ऐसे थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर बनती है। अब क्रीपर किसको बोलते हैं? जैसे गिलोबेल है, गिलोबेल में क्या है कि जो गिलोबेल है वो अपने आप से ही सपोर्ट के चारों तरफ क्या करती है? वाइंड करके ऊपर पहुंचती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, इसके बाद है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। प्लांट्स के जो मेन पार्ट्स हैं, the main parts of plant, ठीक है। सपोज करो ये आपका प्लांट है, ओके बच्चों, ये आपका क्या है? प्लांट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लीव्स प्रेजेंट है। ओके, तो हम क्या करते हैं? जो मेन पार्ट है प्लांट के, उसे कौन कौन से पार्ट है? ये क्या है बच्चों? रूट। ओके, ये क्या है? रूट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये क्या है? स्टेम। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। ये है लीफ, ये इसका हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है। तो प्लांट के जो मेन पार्ट्स है बच्चों, वो कौन कौन से पार्ट हैं? रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। तो प्लांट के कितने पार्ट हैं? रूट, स्टेम एंड लीफ। अब कैसे पार्ट को आप रूट बोलते हो? प्लांट का वो पार्ट, ठीक है, प्लांट का वो पार्ट जो सोइल के अंदर रहता है, ठीक है, विच प्रेजेंट इनसाइड द सोइल, द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रेजेंट इनसाइड द सोइल एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उस पार्ट को हम क्या, और प्लांट को क्या करता है? सोइल के साथ बाइंड करके रखता है, ठीक है।
अब रूट का ही तो काम है ना कि वो क्या करती है कि सोइल के साथ बाइंड कर देती है प्लांट को। तो आपने क्या बताना बच्चों, आपने ये बताना कि रूट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रेजेंट इनसाइड द सोइल। ठीक है, जो सोइल के अंदर प्रेजेंट हो, जो क्या करता है प्लांट को सोइल के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो वाटर को क्या करता है एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, उस प्लांट के पार्ट को आप क्या बोलते हो, रूट बोलते हो। ठीक है, अब रूट की भी दो टाइप है बच्चों, रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब टू टाइप्स की रूट कौन कौन सी हैं? जो रूट है उसकी टू टाइप्स हैं बच्चों, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। ठीक है, क्या है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब यदि प्लांट में क्या है कि ये जो रूट है इससे ब्रांचिंग कहाँ से निकलती है, अलग अलग प्लेस से। ठीक है, रूट की जो ब्रांच है यदि अलग अलग प्लेस से ओरिजिनेट होती है तो ऐसी रूट को तो बोलते हैं टैप रूट। ये रूट कैसी है बच्चों, टैप रूट। ओके, और यदि प्लांट में सारी ब्रांचिंग कहाँ से निकले, एक ही प्लेस से ओरिजिनेट हो, ठीक है, तो ऐसी रूट को आप क्या बोलोगे, फाइब्रस रूट। ये रूट कौन सी है, फाइब्रस रूट। ठीक है, समझ में आई बात। रूट दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रेजेंट इनसाइड द सोइल, हेल्प क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, प्लांट को सोइल के साथ बाइंड करके रखती है। ठीक है, और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इसके बाद हमने रूट की टाइप बता दी है बच्चों आपको कि ये क्या है, दो तरह की रूट है, फाइब्रस रूट एंड द टैप रूट। ये जो टैप रूट है ये इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कैरेट है। ठीक है, कैरेट है आपकी, रेडिस है, वो किसके एग्जांपल है, टैप रूट के एग्जांपल है। और जो फाइब्रस रूट है वो किसमें प्रेजेंट होती है, जैसे वीट के प्लांट है, आपके राइस के प्लांट है, तो उन सब में कौन सी रूट प्रेजेंट होती है, फाइब्रस रूट। ओके बच्चे, देन नेक्स्ट है हमारा स्टेम। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है बच्चों, स्टेम। तो स्टेम क्या है, स्टेम इज दैट पार्ट विच बियर लीव्स को बियर करता है, फ्लावर को बियर करता है। ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सोइल के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस पार्ट को आप क्या बोलते हो, स्टेम। अब आपने क्या बताना, स्टेम क्या है, प्लांट को सीधा रखता है, वाटर मिनरल्स को कैरी करता है लीफ तक। ठीक है, हम बताते हैं आपको, स्टेम इज दैट पार्ट विच बियर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, जो इन सारे पार्ट्स को बियर करता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट पार्ट इज नोन एज द स्टेम। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है प्लांट का ये आपका क्या है, स्टेम। ओके, देन क्या है, लीफ। ओके बच्चों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, लीफ। ओके, अब हम पहले सबसे पहले लीफ के पार्ट पढ़ते हैं, लीफ के कौन कौन से पार्ट हैं, लीफ क्या करती हैं। ओके, तो सपोज करो ये आपकी लीफ है, दिस इज लीफ। ओके, ये क्या है बच्चों, लीफ है। अब लीफ क्या है, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है। क्या है, ग्रीन एक्सपेंडेड, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट। ओके, अब जिस पार्ट से यहाँ पे अटैच है ब्रांच के साथ बच्चों, इट इज नोन एज द पिटियोल। ये प्लांट, इस लीफ का पार्ट क्या है, पिटियोल। ओके, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, लैमिना। ओके, ये इसकी क्या है, बीन्स, बीन्स। ओके, और बीच में जो लाइन है इसमें बीन्स निकलती है, इसे बोलते हैं मिड रिब। ठीक है, ये क्या है, मिड
देखो, समझ आई बात? तो हमने क्या बताया, लीफ क्या ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है, क्या करती है, लाइट को ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, मीन्स प्लांट को फूड बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, कौन कौन से पार्ट बताएं, पिटियोल जिसकी हेल्प से ये ब्रांच के साथ अटैच है, ठीक है। ग्रीन वाला पार्ट इसका क्या, लैमिना है, बीच में जो लाइन है तो उसे बोलते हैं मिडरिप, और उससे जो छोटी छोटी लाइन निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। ओके बच्चों, अब लीफ देखो क्या करती है, फूड को बनाने में हेल्प करती है, जितना एक्स्ट्रा वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं उसको रिलीज करने में हेल्प करती है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। क्या बताया आप लोगों को, लीफ के यदि फंक्शन आपसे कोई पूछने लगे कि बच्चों लीफ के फंक्शन बताओ, ठीक है, तो आपने क्या बताना कि ग्रीन वाली जो पार्ट है, जो लीफ है, लीफ हेल्प इन फोटोसिंथेसिस और मेकिंग ऑफ फूड, लीफ हेल्प इन मेकिंग ऑफ फूड, फूड को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है बच्चों। रेस्पिरेशन में गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, एंड जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है ना सोइल से, उसको भी बाहर रिलीज कराने में कौन हेल्प करती है, लीफ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट also released by leaves, ठीक है, उसको भी कौन हेल्प करते रिलीज करने में, लीफ। अभी जो फोटोसिंथेसिस है, जिसको कौन करता है, फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों, ये वो रिएक्शन है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या फूड में कन्वर्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो आपने क्या बताना, फोटोसिंथेसिस क्या बताना है, द प्रोसेस बाय विच green plants makes their food, ओके। रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर, फूड प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे इसमें, फूड प्लस ऑक्सीजन। ओके बच्चों, अब ऑक्सीजन क्या है, फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट है, जिसमें जो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होने के बाद रिलीज हो जाएगा, कहाँ से, प्लांट्स में से रिलीज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपकी इसमें सिलेबस में, आपकी इसमें बुक में कुछ एक्टिविटी दी है, क्या, एक्टिविटी टू शो दैट लीव्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लीव क्या करती हैं, प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ओके। और एक अनदर एक्टिविटी है कि आपको क्या शो करना है कि प्लांट वेपर्स की फॉर्म में वाटर को लॉस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो आपने यदि ये शो करना है कि सनलाइट की जो लीफ है वो प्लांट के लिए खाना बनाती है, ठीक है, तो आपने अपने सेकंड चैप्टर में कंपोनेंट ऑफ फूड में ये पढ़ा है कि जब भी कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन करता है आयोडीन के साथ या स्टार्च रिएक्शन करता है तो वो कैसा कलर बनाता है, कैसा कलर बनाता है बच्चों, ब्लू ब्लैक कलर, ओके। तो आपने एक लीफ को क्या करना है, प्लग करना है, ठीक है। एक ऐसे प्लांट पे से आपको लीफ को लेना है जो कहाँ पे, सनलाइट में है, सनलाइट में लगा हुआ है प्लांट, उसमें से आपको एक लीफ लेनी है, ठीक है। और इस लीफ को लेके आपको क्या करना है, अल्कोहल में बॉईल करना है, ठीक है। अल्कोहल में बॉईल करने के बाद उसको क्या करना है, आपको
पानी से वॉश करना है, ठीक है। पानी से वॉश करने के बाद आपको उसकी आयोडीन के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है। जब आप आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसमें क्या बनता है, ब्लू ब्लैक कलर। मीन्स जो ये फोटो सनलाइट में जो प्लांट लगा हुआ था, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, उसके अंदर क्या बन रहा है, स्टार्च। ओके, इसके बाद सपोज करो आपने ये शो करना है कि सनलाइट नेसेसरी है, तो आप क्या करो, एक ऐसा प्लांट, पोटेड प्लांट ले लो, ठीक है, जो सनलाइट में प्रेजेंट है, उसकी एक लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दो, ठीक है। क्या बताया आपने, हमने ये बताया आप लोगों को कि आपने क्या करना है, एक पोटेड प्लांट लेना है, सनलाइट में जो प्रेजेंट है उसकी 2 लीफ ले लो, एक तो वो जो सनलाइट में है, एक वो जो ब्लैक पेपर से कवर है, ठीक है। अब इन दोनों लीफ को लेके आपको अल्कोहल में बॉईल करना है, फिर से पानी से वॉश करना है, फिर दोनों लीफ की आयोडीन के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो जो लीफ ब्लैक पेपर से कवर है तो वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं बनाएगी, इट मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बनता है, फूड। और जो सनलाइट में प्रेजेंट है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, ब्लू ब्लैक कलर। इट शोज दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, एक अनदर एक्टिविटी भी है आपके सिलेबस में, और वो ये है टू शो द ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन का सिंपल सा मीन है कि प्लांट जब वेपर्स की फॉर्म में क्या करते हैं, जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा वाटर सोइल से एब्जॉर्ब किया उसको रिलीज करते हैं लीफ के थ्रू, ठीक है। क्योंकि लीफ में छोटे छोटे क्या होते हैं, स्टोमेटा। ओके, लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो उनके थ्रू जो भी एक्स्ट्रा वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है वो उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी प्रोसेस को शो करना है कि जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो लीफ के थ्रू क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या ले लो, ये पॉटेड प्लांट है आपका, ठीक है, इसको पॉलीबैग से आप बाइंड कर दो, ठीक है, पॉलीबैग से बाइंड कर दो। और 5 या 6 आवर्स के बाद यदि आप देखोगे तो ये जो पॉलीबैग आप इसके चारों तरफ लगाओगे, ओके, जो आप पॉलीबैग यहाँ पे बाइंड करोगे तो इसमें छोटे छोटे आपको क्या दिखेंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स। ओके, तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये कहाँ से आए, क्योंकि आपने प्लांट को तो बाइंड कर दिया, मीन्स ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पे पॉलीबैग पे एक्यूमुलेट हुई हैं, ये कहाँ से आई है, लीव्स से। ओके, तो इससे ये आपका प्रूव हो जाएगा कि जो ट्रांसपिरेशन है, मीन्स जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को वेपर्स की फॉर्म में लॉस्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे वेनेशन। वेनेशन मीन्स जो लीफ के अंदर हमने बीन पढ़ी है उनका क्या अरेंजमेंट है, फ्लावर, फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं, फ्रूट एंड सीड। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम फ्लावर के सारे पार्ट पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे और सीड पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।